तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है लगभग ख़त्म होने वाला है और अभी जो है रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रेडियो ऑपरेटर के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ओके। और आप मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग स्टूडेंट आ रहे हैं, कहना है उनका कि ऐसे भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम देने गए हैं जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। ओके, जिनको पता ही नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्ञान नहीं था कि भैया उनको जो है रेडियो ऑपरेटर का ऑप्शन भी दिया गया है और उन्हें पेपर भी देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम छोड़ दिया है। ओके, या फिर इसलिए छोड़ दिया है कि उनका पहला पेपर यानी कि आपका जीडी वाला एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया, या फिर उनको पता ही नहीं था कि उनका एग्ज़ाम भी है। ओके, मतलब कहने का ये, क्योंकि दो ऑप्शन मिले थे, उन्हें तो ये पता था कि बस जीडी का एग्ज़ाम है, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम अलग से है। और एक और चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर करूँगा आप लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि भैया कि ये बताइए कि अगर आपको जीडी का एग्ज़ाम पास करना है तो क्या दोनों एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे? क्या आपको रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास करना है तो क्या आपको दोनों पास करने पड़ेंगे या रेडियो ऑपरेटर का पास करना पड़ेगा मात्र? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन हो रहा है, तो इसके बारे में भी क्लियर करेंगे। और अगर आपको टॉपिक चाहिए रेडियो ऑपरेटर, देखिए आपको जीडी का पता है, वो जो जनरल चीज़ें आती है, जी के आ रहा है, जीएस आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रहा है। ओके, बस यही आ रहा है। ओके, और अगर आपको रेडियो ऑपरेटर का पूरा सिलेबस के बारे में चाहिए तो सिलेबस का बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। रेडियो ऑपरेटर के सिलेबस में क्या आएगा, मैंने पहले ही ऑलरेडी एक बार बताया था आपको। देखिए, पहली चीज़ आपको एक चीज़ कर लेनी है, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वैसे 10 आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं 5 करके ही करता हूँ। क्योंकि ये मान लीजिए 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है आईटी एक्ट। क्या करना है? आईटी एक्ट। ओके, 2000 को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम 50 क्वेश्चन बनते हैं। 50 में से अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए याद, तो ये समझिएगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 5 नंबर यहाँ से आपके बनेंगे ही बनेंगे। ओके, आईटी एक्ट। ओके, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, ये करिएगा। उसके बाद आपको कर लेना है, क्या कर लेना है भाई? आईटी एक्ट कर लिया। आईटी एक्ट के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा आएंगे आपके साइन, चिन्ह। ओके, चिन्ह आएंगे। ओके, चिन्ह की क्वेश्चन आएंगी, वो भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, चिन्ह मतलब चेतावनी वाले चिन्ह। ओके, सावधानी वाले चिन्ह आते हैं। ओके, जो साइन बोर्ड रहता है, जैसे कि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन वाले जो बोर्ड रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वाले बोर्ड आपने देखा होगा कि आप दाएं मुड़ें, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं। ओके, ये 10 किलोमीटर है। ओके, ग्वालियर यहाँ से 10 किलोमीटर है। या फिर ऐसे जो साइन है वो कैसे चौकोर में होते हैं, त्रिभुजाकार में होते हैं, वो कैसे होते हैं, आपने देखा होगा डेंजर का साइन ऐसे त्रिभुजाकार में लिखा होता है हमेशा। ठीक है। ओके, या फिर कोई ब्रेकर है तो ब्रेकर में भी ऐसा जो है वो लगा रहता है। ठीक है, ये स्लोप है। ओके, जैसे ये वाला स्लोप आ गया, यहाँ पर चढ़ाई है भैया, तो ये सारे सेफ्टी वाले जो हैं वो सारे चिन्ह जो है कर लेने हैं। ठीक है, तो ये सारे चिन्ह आपको कर लेने हैं। 5 नंबर का आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद और भी हमारे पास क्या क्या और आ सकता है। ओके, जो बिल्कुल प्रोडक्ट होगा ही होगा आपको, देखिएगा आपको कर लेना है। ओके, V इजकल टू आई आर। ओके, सुना है क्या इसके बारे में? ओके, धारा की प्रतिरोधकता, या फिर R इजकल टू, यानी कि जो भी आपका रेजिस्टेंस से बनते हैं क्वेश्चन, यानी कि रेजिस्टेंस से बनते हैं क्वेश्चन, कैसे आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है। रेजिस्टेंस मैंने बोला वो ये वाला एक परिपथ मैंने बनाया। ठीक है, ये वाला एक परिपथ बनाया। ठीक है। ओके, ये वाला मैंने एक परिपथ बनाया। ओके, आपसे मैंने बोला ये दो रेजिस्टेंस, इसका दो रेजिस्टेंस, इसका समतुल्य रेजिस्टेंस निकालिए, तो ये समांतर श्रेणी में रखें। ओके, समांतर श्रेणी में जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/2 + 1/2 होता है। ओके, और ये हो गया, कितना हो जाएगा भैया? 2 हो गया। ओके, 1/r की वैल्यू जो आएगी 2 आएगी, यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 हो जाएगा। ओके, और इसी का उल्टा क्या होता है आपका, जो समांतर श्रेणी में है। ओके, और अगर आप समांतर श्रेणी को, अगर यहाँ पर समांतर श्रेणी की जगह अगर आप जो है मतलब क्रमागत लगाते से, एक रेजिस्टेंस ये वाला है। ठीक है। ओके, एक रेजिस्टेंस ये वाला है, तो इनको जैसे 2 है, ये 2 है, तो इनको जोड़ दीजिएगा, 4 आ जाएंगे। इस प्रकार ही कम से कम 3 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। विद्युत धारा से आपको देखने के लिए मिलेंगे, गुरुत्वाकर्षण से। ओके, ओके, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ओके, ये भी आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। ओके, एम्पलीफायर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है,
और आपको एम्पलीफायर के साथ साथ एक चीज़ और भी कर लेनी है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या कर लेना है, परमाणु क्रमांक याद कर लेने हैं। क्या कर लेना है? परमाणु क्रमांक याद कर लेने हैं। तो परमाणु क्रमांक में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, क्या इसका परमाणु क्रमांक है इसका। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको देख लेनी है। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से आपको 100% मिलेंगे। जो सिलेबस बता रहा हूँ ना मैं, ये बिल्कुल रियल एग्जाम का ही बता रहा हूँ जो अभी तक हुआ है। ओके, और जो स्टूडेंट अगर दे दिया होगा तो बिल्कुल पता होगा उसके, हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये चीज़ें आ रही है, तो ये कर लेनी है। ओके, कुछ चीज़ें आपको फिजिक्स की जो है ऐसा रूल्स पढ़ लेने हैं जो आपके रूल्स हैं। जैसे कि आपको अगर गति के तीनों जो नियम है वो पढ़ लेने हैं। ठीक है, ओके, और केमिस्ट्री से भी आपको जो है थोड़ा सा जो है मतलब हम बोल सकते हैं जो ऐसे मतलब जैसे केमिकल्स हैं, केमिकल्स की कोई भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसे केमिकल की कोई भी रिएक्शन है जो आती है। अब मान लीजिए H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 है। ओके, H2 सॉरी, हाँ H2 जी है। ठीक है, H2SO4 है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ओके, N2O2 को क्या बोला जाता है? ओके, CO। ओके, इसको अच्छा, इसको तो पता ही है इसको क्या बोला जाता है, इसका अलग हटा दिए इसको सब। तो ये इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आ जाइए कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पे क्या आएगा? कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत, अगर IT एक्ट मैंने बता दिया। ओके, कंप्यूटर पे आएंगी थोड़ी बहुत शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट की आएंगी। ओके, तो जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस। ओके, कंट्रोल प्लस अभी मेरे में एग्जाम में जो आई थी, कंट्रोल प्लस क्या आया था भैया? विंडो ओपन करने के लिए, मतलब पॉप विंडो जो होता है ना, ओके, इसको ओपन करने के लिए तो O दबाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आ गया आपका शॉर्टकट कीज़। आपको 101% शॉर्टकट की आपको मिलेगी। तो 20 से 30 शॉर्टकट कीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 20 से 30 शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो एक्सेल पे आए, पावर पॉइंट पे आए, जिस पे भी आए उस पे आए। ओके, अब आपको क्या करना है? MS ऑफिस। ओके, जो भी पूरा MS ऑफिस है उसके जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे MS एक्सेल हो गया। ठीक है, MS जो पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, इनकी चीज़ें थोड़ी पढ़ लेनी है। ओके, थोड़ी बहुत पढ़ लेनी, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, तो इनका शॉर्ट में मैंने बोला है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ लेना है? आपको सॉफ्टवेयर पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी, थोड़ा बहुत कौन सॉफ्टवेयर हैं। ओके, अब आपसे पूछ लिया है मैंने, इस बोल जैसे मैंने बोला कि एक हो गया FB। ठीक है, एक हो गया गूगल। अब FB और गूगल क्या है? ओके, FB और गूगल क्या है? ये शो है सोशल मीडिया नेटवर्क है, और ये इंजन है। सो ये क्या है? ये सर्च इंजन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इनमें सर्च इंजन कौन सा है, इसमें सोशल मीडिया जो है ऐप कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ओके, अच्छा, आपको मैंने बोल दिया फ्लिपकार्ट, तो ये क्या है? E-कॉमर्स वेबसाइट है। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आपको पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा, आपको E-कॉमर्स की बात कर ली हमने। E-कॉमर्स के जो रूल हैं वो एक बार याद कर लीजिएगा। E-कॉमर्स से भी क्वेश्चन आपको मे भी हो सकता है, आए नहीं आए। ओके, अब आपको ये भी याद करना है 1 MB में। ओके, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, कितने बाइट होते हैं? ओके, या 1 GB में कितना? 1 GB में कितना MB होता है? ठीक है, कितना MB होता है? ठीक है, ये याद कर लेना। ये 100% एक यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारा और भी कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रैम और रोम। ओके, रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम से संबंधित क्वेश्चन 101% मिलेगा। पिछले एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे रैम और रोम से, एग्जैक्टली रैम और रोम से क्वेश्चन आए थे। कुछ भी यहाँ से बात करें तो रैम और रोम के अलावा मैं देखा तो 3 से 4 क्वेश्चन थे रैम और रोम के। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन थे रैम और रोम के, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से एग्जाम में। ओके, देने में अच्छा लगेगा कि भैया रैम और रोम के बारे में पता है। ओके, एग्जैक्टली क्वेश्चन होता है, थ्योरी पर कर आराम से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप और भी अच्छे से करना चाहें तो हमारे लिए और क्या हो सकता है भैया? यहाँ पर आ जाइए, ये आएगा डेटाबेस। ओके, कंप्यूटर के बारे में नेटवर्किंग, अगर और अच्छे से एग्जाम देना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये आपके लिए बहुत ध्यान देगा। ओके, वेब टेक्नोलॉजी। ओके, तो वेब टेक्नोलॉजी का मतलब आपसे ये नहीं है कि पूरा वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लेना है। ठीक है, बस। ओके, और भैया लैंग्वेज पढ़ लेने, लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं और कौन सी लैंग्वेज मतलब किस काम की है, बस इसलिए पढ़ना और कुछ नहीं। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसने मुझसे कि कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहला काम क्या करता है? वो बायोस चेक करता है। ओके, अच्छा, बायोस जो है कहाँ पर होते हैं?
क्वेश्चन था। ओके, ट्रांजिस्टर में होते हैं, रेजिस्टर में होते हैं, ये सब क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिक हैं, तो आप एक बार कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास चाहिए तो क्लास भी मैं करा दूंगा, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट जो है अगर होंगे तभी मैं आपको क्लास करा पाऊंगा, ठीक है। ओके, अब हम कर लेते हैं कि आपको कट ऑफ की बात कर रहे थे। कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपको दिख रहा है अंतिम परिणाम, ये क्या है, 2020 में एग्जाम हुआ था। 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो भी सेम इसी प्रकार का एग्जाम था, मतलब कि रेडियो ऑपरेटर भी था इसमें, ठीक है, और कांस्टेबल भी था। तो इसमें क्या रहा भाई, क्या इसका रिजल्ट है उसके बारे में पहले तो जान लीजिएगा। देखिए ऑफिशियल बिल्कुल PDF है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है रेडियो ऑपरेटर। ओके, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, हो सकता है भी आपको दिख जाए। ओके, इसको छोटा कर देते हैं। ओके, तो ये दिख जाएगा, ठीक है, छोटा कर देते हैं, दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है, ये रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है, ये रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कितने नंबर आए हैं, क्या क्या नंबर आए वो आपको यहाँ पर आई थिंक दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा कितने कितने नंबर आए, ठीक है। मैं इसको और छोटा कर देता तो आई थिंक दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है यहाँ पर देखिए, ये जो है कितना है 135 ही मानिए 135। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था, अनरिजर्व कैटेगरी का। और नीचे देखेंगे तो कितना 111 भी आया है, कितना है 111 भी आया, देखिएगा कैटेगरीज का जो तो कट ऑफ है देखिए 111 भी है। SC कैटेगरी का 118 भी है। ओके, SC कैटेगरी 108 भी है। और यहाँ पर ST कैटेगरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं 105 भी है। ओके, और ST कैटेगरी 93 भी है। OBC का 129 है। ओके, OBC का 120 भी है। और यहाँ पर EWS का नहीं दिखा है, कोई दिक्कत नहीं, EWS की यहाँ पर वैकेंसी थी नहीं तो नहीं था। ओके, तो यहाँ पर ये दिया है और कुछ पोस्ट यहाँ पर खाली चली गई आई थिंक। ओके, तो ये जो है कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं। और MP पुलिस का अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, MP पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था देखिए 80, 87। ओके, आप जनरल का, ओके, SC का देखिए 72, SC का 66 जो है यहाँ पर है। ओके, तो ये जो है कट ऑफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कांस्टेबल का है, ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा नीचे कांस्टेबल का, और बाकी मैंने रेडियो ऑपरेटर का बता दिया। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर का है, ओके, रेडियो ऑपरेटर में हमारे GD के 100 क्वेश्चन, ओके, 100 मार्क्स, और हमारे जो हमारा कांस्टेबल का जो टेक्निकल एग्जाम हुआ उसका 200, यानी कि टोटल मिलाकर 200 नंबर में से आपको क्वेश्चन, आपको 200 नंबर में से लेकर आने थे। ओके, तो लास्ट जो कट ऑफ हुआ है, अगर हम बात करें इस बार का, बात नहीं करेंगे, पहले जो आया है देखिए, हम अनरिजर्व कैटेगरी से ही बात करेंगे, जो 135 दिया हुआ है। ओके, मैं इसको 135 की जगह 120 की, अगर 135 आया है, जैसे मान लीजिए पहले क्या आया था 135 था, ठीक है, कितना था कट ऑफ 135, 135 था, ठीक है। ओके, 135 था। ये जो कट ऑफ है वो सबसे हाईएस्ट वाला कट ऑफ, बाकी लोएस्ट जो पूरा का पूरा लिस्ट है वो नहीं निकली हुई है। ओके, क्योंकि पूरी लिस्ट निकलती तो उसमें सबसे लास्ट वाला व्यक्ति दिखता है, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला व्यक्ति दिखा है हमें कि 135 थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 135 थे, तो मैं अगर सबसे लास्ट वाले व्यक्ति की भी बात करूँगा तो लगभग 130 का कट ऑफ गया होगा अनरिजर्व कैटेगरी का। कितना 130 कट ऑफ। ओके, ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है। OBC की बात करें तो वहीं पर OBC जो गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं 129 है। ओके, कितना गया 129, यहाँ पर 135, यहाँ पर 129, तो हम बोल सकते हैं लगभग 125 तो गया ही होगा, ठीक है। SC कैटेगरी का जो गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं 118 है, मतलब 111 था। ओके, 111 में अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले व्यक्ति, यहाँ पर कोई लास्ट वाले नहीं देखे, सबसे टॉप वाले स्टूडेंट देखे। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि पूरा लिस्ट वहाँ पर निकल नहीं रही है, वो आई थिंक या तो हटा दी गई है या फिर जो है वो निकल नहीं रही है। ओके, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है इस पर, ठीक है। तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है 105 के लगभग लास्ट वाला व्यक्ति ओके होगा, ठीक है, कितना 105, ठीक है। और ST की बात करें तो यहीं पर ST जो है वो जो है 98 नंबर में यहाँ पर दिखाया था। ओके, तो 83 भी दिखाया, सॉरी 83 दिखाया था। ओके, 83 दिखाया था, तो हम ये बोल सकते हैं 83 की जगह यहाँ पर 80 हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये कट ऑफ जो है पिछला साल का है, किसका, रेडियो ऑपरेटर का, 125, 105, 80। ओके, तो यहाँ पर हम कितना कितना बोल सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कितना कितना हो सकता है कट ऑफ। जैसे कि एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा टफ है, आपने देखा होगा कि काफ़ी टफ जो है एग्जाम बनाया जा रहा है, इतना ईजी क्वेश्चन पेपर नहीं था। अगर आप देखें तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको तो भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल नहीं था, उसमें कंप्यूटर भी था। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आएगी। कुछ देखिए, दोनों चीज़ें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आधे क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर के थे, आधे जो थे वो इलेक्ट्रिकल के थे, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल के थे और कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी उसमें थे और कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन थे, तो इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, क्योंकि उसमें पदार्थ होते हैं, मतलब धातु वगैरह होती हैं, धातु जो होती हैं उनके रिएक्शन वगैरह का वो भी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ओके, तो जो एवरेज नंबर आ रहे हैं वो 70 से लेकर 72, 75 भी नहीं जा रहा। अगर आप 75 कहते हैं ना, तो ये समझिएगा या तो वो स्टूडेंट के नंबर बहुत अच्छे हैं, ओके, उसका हो जाएगा। तो 70 से लेकर 72 अनरिजर्व कैटेगरी का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, ठीक है, ये किसका बता रहा हूँ, रेडियो ऑपरेटर का बता रहा हूँ। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का। ठीक है, इसके बाद अच्छा रेडियो ऑपरेटर का यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, ये रेडियो ऑपरेटर का है। ओके, और ये जीडी का कर लेते हैं। ओके, 70 मैंने बोला तो इसमें 72 कर लीजिए। और अगर जीडी का अगर आप बात करेंगे तो जीडी में लगभग 80 लाने पड़ेंगे इनको। टोटल करके आप देखेंगे तो कितने 140 से 50, यानी कि 150 नंबर में ही जो है यहाँ पर 150 नंबर लगभग लाने पड़ेंगे। पिछली बार से ज़्यादा, बिल्कुल हाँ, पिछली बार से ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, क्या जाएगा, पिछली बार से भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें। ओके, किसकी, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग अगर आप देखें तो जो है हमारा रेडियो ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो लगभग इनका 65। ओके, और यहाँ पर जो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा कांस्टेबल का जो जाएगा वो कितना जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कट ऑफ बहुत मतलब माइनर, आप देखेंगे कि आप तो थोड़े से कम नंबर आ रहे हैं। पहले तो 80 85 नंबर आ रहे थे, एग्जाम बहुत सिंपल था, लेकिन अब थोड़ा टफ हो गया है। ओके, अगर आप देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो वेटेज है, या फिर हम न्यूमेरिकल जो का सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन जो है उन्होंने 4 5 डाल दिए। अगर आपको आते होंगे क्वेश्चन एक तरह के तो कर लेंगे, नहीं तो वो 5-6 क्वेश्चन एक ही तरह के वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, और कैलेंडर सब हट गया भाई, ध्यान दीजिएगा। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाली की रीजनिंग आ रही है, बाकी कोई रीजनिंग में दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 72 या 75। ओके, आप देखेंगे तो कितने हो गए 7, ओके 13, 100, ओके 137, लगभग 135 से 137 जो है लगभग इसका रेडियो ऑपरेटर का कट ऑफ जाएगा। ये रेडियो ऑपरेटर का है। ठीक है, ये रेडियो ऑपरेटर कट ऑफ, ये रेडियो ऑपरेटर में आपके एग्जाम में मार्क्स हैं, ये रेडियो ऑपरेटर के यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं। कितना, ये रेडियो ऑपरेटर टोटल मार्क्स है, ये मात्र जीडी के, जीडी में इतना आपको कट ऑफ लाना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोग बताएंगे। ओके, एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में रेडियो ऑपरेटर में जो नंबर आ रहे हैं वो ज़्यादा से आपको 60 ला पा रहे हैं। 60 में कहूँगा 60 बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको इतने नंबर लेके आने हैं, क्वालिफाई होना है तो। ओके, और यहाँ पर आपको लगभग 65 लेके आना है, तो यहाँ पर बन गए 125। ओके, तो ये 125 किसके हैं, रेडियो ऑपरेटर के। यहाँ पर अगर आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। एसटी कैटेगरी की वहीं पे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मात्र यहाँ पर 45 नंबर का ही ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, और ईडब्ल्यूएस की जो है उसमें अगर सिर्फ जीडी में ज़रूरत है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे हो गए, और यहाँ पर इनको कितने लाने की जरूरत है, इतने 60 लाने की जरूरत है, यानी कितने हो गए आपके 105। ओके, 105 नंबर अगर आपके एसटी कैटेगरी में हैं और आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, ओके, तो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके, ये हो गया हमारा जनरल ओबीसी एससी। ओके, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कि इतना आपको नंबर लाने पड़ेंगे। ये रेडियो ऑपरेटर के लिए है, ये जो है जनरल जीडी वालों के लिए जो हमारे यहाँ पर दिखा है। ओके, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर आपको इसका सिलेबस, ओके, सिलेबस नहीं पता है, किसका नहीं पता है, रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पुराना जो सिलेबस मैंने यूट्यूब पर देखा था, ओके, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा कि इसका सिलेबस क्या है, कोई नहीं बता पाया, कोई भी नहीं बता पाया। जो मैंने बताया ना वो तो कोई नहीं बताया ही नहीं किसी ने, क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ कर लीजिएगा जो मैंने बताया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा। ओके, और अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 50-50 जो है ये आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम जो है इसकी क्लास आपको बना के बता देंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।